हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं, जो कि सभी राज्यों के योजनाएं जितने भी जुलाई तक हुआ है उसके बारे में समझेंगे। और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, बहुत सारे योजना है जो कि प्रत्येक राज्य में लागू किया गया था। तो जुलाई 2021 तक अपडेट है और आप लोग देख लेंगे, आप लोग समझ लेंगे इसे। आइए समझते हैं आगे। सभी राज्यों की योजनाएं स्कीम हो गया और जुलाई 2021 तक अपडेट है ये। सबसे पहले समझेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में समझेंगे और यहाँ पर कौन कौन योजनाएं लागू किया गया योजना, उसके बारे में समझते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से हर वर्ग यानी पिछड़े वर्ग SC ST के स्टूडेंट को शिक्षा प्राप्त करना है। तो आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर है तो उसके लिए इसमें शिक्षा प्राप्त करना है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना याद करके रखिएगा, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। घर घर औषधि योजना, ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश PET एग्जाम में, सेकेंड शिफ्ट में ये, तो याद कर लीजिए। राज्य के सभी परिवारों को 4 औषधि जड़ी बूटी यानी कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और घर घर जाकर ये 4 औषधि जड़ी बूटी प्राप्त किया गया, प्रत्येक घर में दिया गया इसे। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करना है। यानी कि प्रति माह 1000 रुपया अनुदान के रूप में प्राप्त करना है, प्रदान करना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत। तो ये राजस्थान के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ के एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वहाँ का स्कीम भी पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में समझते हैं। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, ये क्या है कि महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना। 18 से 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना पूछा है कहाँ की योजना है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और PCS एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इसका ऑप्शन भी डाल सकता है कि महिलाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना, 18 से 35 के बीच में लड़कियों को व्यवसाय करने के लिए 5 लाख की वित्तीय सहायता देना, किस राज्य में स्कीम चलाया गया। तो ये आप लोग याद करके रखेंगे, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। और रेलवे जितने भी एग्जाम होगा सब में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन सब। तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना ये जम्मू कश्मीर का स्कीम है। ये लद्दाख में, जो कि लद्दाख में है, लेह और कारगिल है, इसमें 2 जिला है। और यंग टैब योजना लद्दाख के गवर्नर जो कि RK माथुर द्वारा योजना की शुरुआत किया गया था। और यंग टैब योजना है, इसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक के छात्रों को इसमें दिया जाएगा टेबलेट, यानी कि 12,300 टेबलेट दिया जाएगा। तो क्लास 6 से लेके 12 तक के छात्रों को टेबलेट दिया जाएगा। तो यंग टैब योजना, तो ये भी इससे याद कर लीजिएगा कि यंग टैब योजना लद्दाख के लिए स्कीम है। ये हौसला इंस्पायरिंग योजना, ये महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो हौसला इंस्पायरिंग योजना महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहाँ है, तो ये लद्दाख का स्कीम है। पंजाब हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, यानी पानी और सफाई। तो वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से पानी की आपूर्ति करना है। तो 2022 तक 100% करना है, पाइप से पानी को देना है। तो हर घर पानी हर घर सफाई मिशन योजना पंजाब का है। हरियाणा में समझते हैं, प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है, तो हरियाणा से है। 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए प्रत्येक पंचायत को 25 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। यानी 75 वर्ष से जितने भी पुराना जो पेड़ है, जैसे पीपल हो गया, बहुत सारे पेड़ है, तो 25 साल जितने भी 75 साल से आम के वृक्ष है, बहुत सारे पौधे हैं वृक्ष के बारे में। तो ये जितने भी पुराना वृक्ष है उसको रख रखाव के लिए, उसमें कोई क्षति न हो, तो 2500 प्रति वर्ष दिया जाएगा रख रखाव के लिए, उसको अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए। तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना।
संजीवनी योजना, कोविड मरीजों को घर पर ही इलाज की सुविधा करने के लिए संजीवनी योजना शुरू किया गया था। जो कोरोना काल में कोविड मरीज के घर पर ही इलाज के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना लॉन्च किया गया था। कहाँ की सरकार ने किया? हरियाणा की सरकार ने। असम मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये कोविड-19 में खो चुके बच्चे अपने माता पिता को इसमें आर्थिक सहायता 3500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। जिसके माता पिता डेथ कर गए कोरोना काल में, उन्हीं बच्चों को यानी कि अनाथ बच्चे को 3500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम की सरकार ने लॉन्च किया इसे। आइए आगे समझते हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया कि SALT साल्ट कार्यक्रम यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या है? साल्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास करना। तो प्राथमिक स्कूलों को और भी मजबूत करेगा और शिक्षकों को प्रशिक्षण भी देकर और कौशल विकास यानी कि टेक्निकल चीज़ सिखाकर विकास प्रदान करना। तो साल्ट कार्यक्रम सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये कहाँ की योजना है? तो आंध्र प्रदेश की योजना है। महाराष्ट्र में क्या है कि जेल पर्यटन योजना क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के यरवदा जेल है, जो कि पुणे की यरवदा जेल से इस विकास की पहल की शुरुआत किया पुणे के। और छात्रों को इतिहास, जो कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो भी अंग्रेज़ों को भगाने में जो मदद किया गया था, उसके बारे में बताना कि यहाँ पर घटनाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान किया जाएगा, कि बच्चों को दिखाया जाए कि इसी जेल में बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो जेल पर्यटन योजना। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, कहाँ का ये योजना है? तो ये महाराष्ट्र का योजना है। इसके तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। O2 का मतलब ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का O2 डिनोट किया जाता है। तो इसका उद्देश्य है, इसके तहत O2 उत्पादक उद्योग यानी कि जो भी ऑक्सीजन उत्पादक उद्योग है उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है। और मध्य प्रदेश में समझते हैं मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। जो कि अनाथ बच्चों को 5,000 रुपया प्रति मंथ आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिनके माता पिता डेथ कर गए। और असम में हम लोग पढ़े थे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जहाँ पर 3500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। तो ये याद करके रखिएगा असम और मध्य प्रदेश का। अंकुर योजना क्या है कि लोगों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं? प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ के है? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। और 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए पंचायत को 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि लोगों को मानसून के दौरान, जो कि वर्षा के समय, पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। तो अंकुर योजना ये लॉन्च किया गया। तो अंकुर योजना याद करके रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार का यह योजना है। जन सुनवाई योजना, कोई भी शिकायत लोग सीधे ऑनलाइन माध्यम से CM से कंसल्ट कर सकते हैं। CM के वेबसाइट पर अपना वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं, यानी कि संपर्क कर सकते हैं। तो जन सुनवाई योजना हो गया मध्य प्रदेश की सरकार का। लॉन्च पैड योजना, 18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना। जो कि 18 वर्ष के जो भी बच्चे पूरा कर चुके हैं, तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और एक मंच प्रदान करना है। तो लॉन्च पैड योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। तो मध्य प्रदेश में क्या है? मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, जिसमें महीना का 5,000 रुपया दिया जाएगा आर्थिक मदद जिनके माता पिता डेथ कर गए कोरोना में। अंकुर योजना, लोगों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। जन सुनवाई योजना, कोई भी शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से CM के द्वारा कंसल्ट कर सकता है। और लॉन्च पैड योजना, 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मंच प्रदान करना। कर्नाटक का है तो अरुंधति एवं मैत्री योजना, जो कि ब्राह्मण परिवार की दुल्हन को वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो कि ब्राह्मण परिवार की दुल्हन को शादी के समय में वित्तीय प्रदान करना। तो अरुंधति और मैत्री योजना लागू किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। आइए आगे समझते हैं। केरल, नॉलेज इकोनॉमी मिशन, शिक्षित युवाओं के
लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, यानी कि जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना। तो केरल सरकार का है नॉलेज इकोनॉमी योजना, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन है ये। वन स्कूल वन IAS, वन स्कूल वन IAS, तो सेवानिवृत्त IAS जो IPS द्वारा एक संस्थान चलाया जाएगा जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा, फ्री पढ़ाई दिया जाएगा, जो कि बताया ना कि वन स्कूल वन IAS तैयार करना है। तो ये IAS ऑफिसर के द्वारा जो कि रिटायर कर चुके हैं उनके द्वारा ये आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो स्मार्ट किचन योजना, स्मार्ट किचन योजना है जो कि महिलाओं को घरेलू श्रम के काम के बोझ कम करने के लिए रसोई घर के जो भी नवीनीकरण के लिए ऋण उपलब्ध होगा, यानी कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आया है तो थोड़ा काम बहुत कम करने के लिए पहले जो क्या कहे छोटा छोटा जिससे में फ्लेम पर लगा कर खाना बनाना, तो उसको नया टेक्नोलॉजी करके अपना जो कि ऑनलाइन बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है, मंगवा कर विकास करना है रसोई, मतलब जल्दी से जल्दी काम पूरा हो सके। तो स्मार्ट किचन योजना है तो उसी के अनुसार है। पहले तो लकड़ी में खाना बनता था, पहले ढकना में बनता था। मृत भांड हम लोग पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी में हो गया उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, तो उसी तरह नया नया उसको टेक्नोलॉजी बढ़ावा देकर स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया। तो महिलाओं को घरेलू काम कम करने के बोझ के लिए। ये समझते हैं। उड़ीसा आशीर्वाद योजना, उड़ीसा में है आशीर्वाद योजना जो कि कोविड-19 में अनाथ बच्चों को 2500 रुपया दिया जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं असम के लिए तो 3500 रुपया, महाराष्ट्र के लिए कितना था तो 5000 था, महाराष्ट्र के लिए कितना था तो 5000 था। तो ये भी याद करके रखिएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए आगे समझते हैं। महाराष्ट्र के लिए हम लोग पढ़े मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश असम के लिए, और ये उड़ीसा के लिए। तो मध्य प्रदेश के लिए कितना था 5000 मंथ था, असम के लिए कितना था तो इसमें कितना 3500 रुपया, और उड़ीसा के लिए 2500 रुपया। ये याद करके रखिएगा, कोई एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिंदु सागर सफाई योजना, बिंदु सागर सफाई योजना है कि भुवनेश्वर में स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए, तो बिंदु सागर ये चाहिए साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर करना, यानी कि जो भी पत्रकार है जो कि कोरोना काल में काम किए पत्रकारिता में, तो उनको स्वास्थ्य बीमा योजना 2 लाख का कवर किया जाएगा। तो गोप बंधु संपादिका योजना, गोप बंधु संपादिका योजना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उड़ीसा सरकार का है, पहल है ये। तेलंगाना आकाश से दवा परियोजना, तेलंगाना आकाश से दवा परियोजना, तो आकाश के बारे में समझ गए कि ड्रोन के माध्यम से होगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो कौन कराएगा आकाश से दवा, तो तेलंगाना, तो तेलंगाना करवाएगा। आइए आगे समझते हैं। उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना, जिला लेवल पर IAS PCS IIT JEE तथा नीट ETC जितने भी एग्जाम का तैयारी होगा तो फ्री में कोचिंग कराया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना। थैला बैंक योजना, थैला बैंक योजना, तो लखनऊ नगर निगम द्वारा यह चालू किया गया था और शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए। और इसके तहत नगर निगम द्वारा बाजारों एवं मंडियों में कपड़ों वाली थैलों को बिक्री किया जाएगा। तो ये थैला बैंक योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी PCS एग्जाम होगा, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ये पूछने का चांस बनता है। पश्चिम बंगाल सरकार का क्या है, माँ की रसोई योजना, राज्य के सभी गरीब लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराना है। तो माँ की रसोई योजना ये कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल सरकार का है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, माँ तो महिला हो गई, तो महिला की सरकार कहाँ है, तो ममता बनर्जी है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। झारखंड किसान फसल राहत योजना, प्राकृतिक आपदा में फसलों का नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि प्रदान करना। तो किसान फसल राहत योजना यानी किसान फसल राहत है, तो समझ जाइए ये राहत देने वाला है। फसल अगर नष्ट हो जाएगा तो नुकसान होने पर बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि प्रदान करना। तो ये झारखंड सरकार का पहल है। और किसान फसल राहत योजना। दिल्ली के लिए स्विच दिल्ली योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के लिए ये स्विच दिल्ली योजना कर दिया गया। तो याद करके रखिएगा, स्विच दिल्ली योजना हो गया, दिल्ली सरकार का है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना,
45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके नज़दीकी बूथ पर जहां उन्होंने वोट दिया वहीं पर वैक्सीनेशन की सुविधा दिया जाएगा। तो स्विच दिल्ली योजना और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना। हिमाचल प्रदेश पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा योजना क्या कहता है कि भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए, यानी कि जो भी ज़मीनी है पानी है, भूमिगत जल है, उसको वृद्धि करने के लिए, जिसमें 110 छोटे छोटे तालाब, झील, नदियाँ और 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा और पौधारोपण किया जाएगा, तब जाके उसको वाटर लेवल मेंटेन होगा। देखते हैं गांव देहात में आप लोग समझते हो कि इंडा जो इनार बोलते हैं, तो गांव के चारों तरफ होता है जो कि वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, और इनार नहीं होगा तो पानी भूमिगत चला जाएगा। तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है, तो इसको पर्वत धारा योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है कि पानी की जल की समस्या न हो और यहाँ पर सब कुछ भू स्तर में वृद्धि हो। आयुष घर द्वार कार्यक्रम। आयुष घर द्वार कार्यक्रम कोरोना से पीड़ित मरीजों को उनके घर में होम आइसोलेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से योग अभ्यास कराना, यानी कि वर्चुअल तरीके से योग ट्रेनिंग देना। तो ये आयुष घर द्वार कार्यक्रम, तो कोरोना से जो भी पीड़ित मरीज है उनको घर पर ही आइसोलेशन में डालकर सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग देना योग के लिए कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ठीक ठाक रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा। ये उत्तराखंड सरकार का मिशन हौसला योजना, ये किसका है? तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 में रोगियों को ऑक्सीजन, यानी कि O2 के अर्थ ऑक्सीजन हो गया, वेंटिलेटर एवं प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना तथा संक्रमण एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई। तो मिशन हौसला तो उत्तराखंड सरकार द्वारा यह लॉन्च किया गया, तो पुलिस के द्वारा। तो ये ठीक ठाक है, ये ऑक्सीजन के वेंटिलेटर प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करना और संक्रमण एवं कालाबाजारी को रोकने में सख्त कार्रवाई करना। वात्सल्य योजना है कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक पोषण, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये माता पिता को जो खो चुके हैं उनके लिए वात्सल्य योजना है। कृषक बंधु योजना जो कि पश्चिम बंगाल की योजना है, ये स्पेशल योजना है जो भी 20 में पूछा गया था, 21 में भी, 21 का तो हो चुका है जो कि जनवरी से जून तक जुलाई तक है, और ये स्पेशल भी क्वेश्चन और भी है जो कि आप लोग का एग्जाम बनेगा। तो कृषक बंधु योजना ये पूछा जा सकता है। ये कृषक बंधु योजना पश्चिम बंगाल का योजना है और ये दोबारा लॉन्च किया गया। पहले किसानों को 5,000 मिलती थी, अब इसको दोगुना कर दिया किसानों को, तो 10,000 हो गया। तो कृषक बंधु योजना डायरेक्ट याद करके रखिएगा ये सब। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो कि बिहार का योजना है, उद्यम यानी कि कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगा और 5 लाख राज्य सरकार की तरफ से अनुदान एवं शेष 5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार का है। कृषि विविधीकरण योजना एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम, तो कृषि विविधीकरण योजना जो कि गुजरात का है और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी द्वारा लागू किया गया, और वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों में यह लाभ होगा, यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो कि जहाँ पर वन में रहते हैं आदिवासी लोग, तो वहीं पर यह लाभ किया जाएगा। और यह कृषि विविधीकरण योजना गुजरात से लागू किया गया। सीएम राइज स्कूल योजना, सीएम राइज स्कूल योजना कहाँ का योजना है? तो मध्य प्रदेश सरकार का सीएम राइज स्कूल योजना। क्या है इसमें कि जिला स्तर, विकास खंड यानी कि प्रखंड विकास में स्तर के अलावा नगर निगम एवं ट्राइबल एरिया, जाके आदिवासी एरिया जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, और प्रत्येक वर्ष 350 स्कूल चयन जनरल एवं सभी पिछड़े के लिए वहाँ पर किया जाएगा। तो सीएम राइज स्कूल योजना मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल है, और जिला स्तर पर जो भी स्कूल नहीं है जहाँ भी नगर निगम के द्वारा, तो ट्राइबल एरिया हो, जंगली एरिया हो, कहीं भी हो, तो वहाँ पर स्कूल खोला जाएगा। रायथू बंधु योजना जो कि तेलंगाना सरकार का योजना है, किसान को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों एवं जो भी खर्च लगेगा खेतों में उसके लिए लागत खर्च दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं रायथू बंधु योजना तेलंगाना सरकार का यह योजना है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल का योजना है, और 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक लोन ले सकता है। तो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। 10वीं या उससे ऊपर जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट है क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी भी कर सकते हैं, ऊपरी रैंक का पढ़ाई, और बहुत कम ब्याज दर पर 10 लाख का लोन दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना
जिनके पति डेथ कर चुके हैं तो उनके लिए है। असम सरकार का यह स्कीम है और 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपये का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और यह सीएम द्वारा लॉन्च किया गया यह सहायता योजना कोविड-19 मुख्यमंत्री और कोविड-19 में जो भी मृत्यु हो गए उनके लिए ये है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री, हाँ, ये विधवा योजना हो गया, असम सरकार का हो गया। और मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक योजना, आर्थिक सहायता योजना क्या है, यह दिल्ली सरकार का लॉन्च है। और कोविड-19 में एक सदस्य यानी कि घर के कोई भी एक सदस्य खोने पर आर्थिक वित्तीय सहायता दिया जाना है इसमें। तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना हो गया। किसान कल्याण मिशन योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का है और उत्तर प्रदेश में किसानों की आय का दोगुना करना है, तो किसान कल्याण मिशन योजना है। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ का योजना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार का है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार का है और अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ का योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार का। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार का योजना है। 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों एवं अनाथ बच्चों को एवं श्रमिकों के बच्चों को स्कूली सहायता शिक्षा के लिए यह लॉन्च किया गया बाल श्रमिक विद्या योजना, यानी कि श्रमिक परिवार के जितने भी हैं उनको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा 8 से 18 वर्ष के बच्चों को। तो आइए आगे समझते हैं। FIR आपके द्वार योजना, FIR आपके द्वार योजना। तो FIR जो कि थाना में रिपोर्ट होता है, तो MP सरकार का यह स्कीम है। और घर बैठे FIR यानी कि थाना में जाने की ज़रूरत नहीं है यह, और घर बैठे ही FIR कर सकते हैं। और FIR का फुल फॉर्म पूछे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जीवन अमृत योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार का है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा वितरित किया गया इसमें। तो जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश का योजना है और शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन रोजगार देना है। तो युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश सरकार का है। तो आप लोग ये याद करके रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना सब है। और आइए आगे समझते हैं। वंधन योजना कहाँ का योजना है, तो ये वंधन योजना हो गया मध्य प्रदेश सरकार का है और आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना है। तो वंधन योजना मध्य प्रदेश सरकार का योजना है। जनधन तो ये बैंक वाला सिस्टम है, तो ये वंधन योजना है, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी और महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना है। किल कोरोना योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का है, जो कि 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करता और लोगों को प्रशिक्षण किट देना है। तो किल कोरोना अभियान है ये। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना ये मध्य प्रदेश सरकार का है ये, और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक प्रदान करना है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। जीवन शक्ति योजना क्या है, तो महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घर पर मास्क तैयार करेगी और आर्थिक कमाई होगी उनकी। तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार की है और महिलाएं शहरी क्षेत्रों में घर पर ही मास्क तैयार करेंगी। रोजगार सेतु योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार की है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत सारे योजना लॉन्च किया। रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार का है, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, जो कि बाहर से लोग आए हैं तो उनको रोजगार प्रदान करना। गोधन न्याय योजना क्या है, तो ये है छत्तीसगढ़ सरकार का योजना है और पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को यानी कि जो पशु पालते हैं रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार का यह स्कीम है और पशुओं की सुरक्षा करना है, पशुपालकों को रोजगार प्रदान करना है। जन सेवक योजना जो कि कर्नाटक की योजना है, जन सेवक योजना, और लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं होम डिलीवरी यानी कि घरे पर ही सुविधा दिया जाएगा, सरकारी सेवा जितना भी है। तो जन सेवक योजना यानी कि लोगों की सेवा। आर्थिक स्पंदन योजना जो कि कर्नाटक का है, यह योजना कोविड-19 में बाढ़ के समय लोगों को मदद करने के लिए ऋण वितरण करेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्थिक स्पंदन योजना और जन सेवक योजना ये कर्नाटक राज्य का स्कीम है। आइए आगे समझते हैं। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ की योजना है और अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार अवसर प्रदान करना। तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार का है, अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।
पौनी पसारी योजना, पौनी पसारी जो कि छत्तीसगढ़ का यह स्कीम है और प्रदेश में यानी कि राज्य में 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नवयुवकों एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। तो पौनी पसारी योजना पूछे कहाँ का योजना है, तो छत्तीसगढ़ सरकार का है और नगर निगम के द्वारा यह शुरू किया गया। गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ का योजना है और अंबिकापुर से शुरू किया गया और अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले यानी कचरे के बदले में भोजन प्रदान करेगा। तो गार्बेज कैफे छत्तीसगढ़ का है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ का योजना है और किसानों को धान की फसल के लिए किस्त में 1500 रुपये प्रदान किया जाएगा। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पथ श्री अभियान, पथ श्री अभियान किसका योजना है, तो बंगाल में सड़क का मरम्मत करने के लिए 10 अभियान शुरू किया गया। तो पथ श्री अभियान कहाँ का है, तो यह पश्चिम बंगाल का योजना है। युवा श्री अर्पण योजना, युवा श्री अर्पण योजना कहाँ का योजना है, तो यह पश्चिम बंगाल का योजना है और युवाओं को 50,000 यानी कि राज्य के युवाओं को 50,000 रोजगार प्राप्त 50,000 युवाओं को रोजगार देना है इसमें। तो युवा श्री अर्पण योजना। मातिर स्मृति योजना ये पश्चिम बंगाल का योजना है और बागवानी और पशुपालन में आय बढ़ाना है, तो इसी का स्कीम है मातिर स्मृति योजना। अस्मृष्टि ऐसा ही है, अस्मृष्टि। चोखेर अलो योजना पश्चिम बंगाल का है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा देना है, जो कि वरिष्ठ यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं व्यक्ति उनको निःशुल्क नेत्र उपचार करना है और चश्मा भी प्रदान करना है। तो चोखेर अलो योजना पश्चिम बंगाल का यह योजना है। आइएगा समझते हैं नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना क्या है कि यह कर्नाटक का योजना है और राज्य के बुनकरों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। तो नेकर सम्मान योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कहाँ का योजना है, झारखंड का योजना है और बाल विवाह का पूर्णतः समाप्त करना तथा महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो जो बाल विवाह उसको समाप्त करना है और महिलाओं को आगे बढ़ाना, सशक्तिकरण में पावर दिखाना है, आगे बढ़ाना है किसी भी काम में। तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। सुजलाम सुफलाम योजना कहाँ का योजना है, तो झारखंड का योजना है। सुजलाम सुफलाम योजना कहाँ का है, झारखंड का है। 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार करना और जल स्टोर करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। तो 5,000 तालाबों को और अन्य जलावों को जीर्णोद्धार यानी कि फिर से मरम्मत करना है और जल स्टोर करना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कहाँ का योजना है, झारखंड सरकार का है ये और 1 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 25,000 रुपया प्रदान करना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। नमथ बसई योजना कार्यक्रम कहाँ का है, तो केरल का है और आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है। तो नमथ बसई कार्यक्रम योजना केरल में है। तो समझ सकते हैं कि केरल में तो 100%, 99% तो 95, 96, 97 वहाँ पर तो लिटरेसी रेट है और वहाँ पर आदिवासी बच्चों को ही आगे देखा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और नंबर 1 पर देश में है ये केरल राज्य। मीठी क्रांति योजना कहाँ पर है, वहाँ पर डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है केरल में, याद करके रखिएगा, डिजिटल यूनिवर्सिटी। मीठी क्रांति योजना झारखंड, 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ दिया जाएगा। तो मीठी क्रांति योजना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये। स्मार्ट ब्लैक योजना कहाँ का योजना है, तो तमिलनाडु का है। स्मार्ट ब्लैक योजना 80,000 सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा प्राप्त करना है। तो 80,000 जो कि सरकारी स्कूल है उसमें बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था करना है, ये स्मार्ट ब्लैक योजना। रायथू बंधु योजना ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तेलंगाना का है और खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपया दिया जाएगा। तो रायथू बंधु योजना। किसान सूर्योदय योजना जो कि गुजरात का है और जो कि सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक किसानों को बिजली प्रदान करना है, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यह बिजली प्रदान करेगा ये। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना कहाँ का है, तो यह गुजरात का है। राज्यों में 50,000 महिला समूह का निर्माण करना है तथा ब्याज मुक्त यानी कि ऋण प्रदान करना है। तो ये बिना ब्याज के मिलेगा। 50,000 महिला समूह का एक जगह इकट्ठा करना है। तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया गया था वहाँ पर। स्त्री योजना कहाँ का योजना है, तो आंध्र प्रदेश की योजना है और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए हैदराबाद पुलिस के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया गया। तो स्त्री योजना काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है और घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है, वहाँ का पुलिस के द्वारा है ये। जगन्ना विद्या कनुका योजना जो कि आंध्र प्रदेश का योजना है और गरीब बच्चों को स्कूल
किट देना है, जो कि 1 से लेकर 10 तक का जो कि स्टूडेंट है उसको किट देना है। जगन्ना विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार का है। आरोग्य श्री योजना जो कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है, तो ये आरोग्य श्री योजना है। जगन्ना चेदोहू योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार का है और कोरोना में आजीविका जुटाने में असमर्थ नाई, दर्जी, धोबी को वित्तीय सहायता देना है। तो जो कि नाई है, दर्जी है, धोबी है, इन लोगों को आजीविका जुटाने में असमर्थ है तो इनको वित्तीय सहायता देना है। तो जगन्ना चेदोहू योजना। अम्बा बोडी योजना, अम्बा बोडी योजना कहाँ का योजना है? आंध्र प्रदेश का योजना है। अम्बा बोडी योजना आंध्र प्रदेश का है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपया वित्तीय सहायता दिया जाएगा। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना जो कि तेलंगाना का योजना है और हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सकेगा इसमें। तो कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना तेलंगाना सरकार का है। अटल आयुष्मान योजना जो कि उत्तराखंड का ये स्कीम है और राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करना है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना जो कि उत्तराखंड सरकार का है। एकीकृत यानी कि एकीकृत आदर्श हो गया और कृषि के साथ ही इसमें दिया गया। तो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया गया। मशीन के द्वारा और वैज्ञानिक सोच पर यानी खेती किया गया जोर पर यानी कि उपलब्ध कराना है। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का स्कीम है उत्तराखंड सरकार का। बलराम योजना जो कि बलराम योजना कहाँ का योजना है? तो यह उड़ीसा सरकार का है और इसमें 7 लाख भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फसल ऋण प्रदान करना है। तो 7 लाख यानी कि बलराम योजना। तो बलराम योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उड़ीसा सरकार का है। और जो कि पुरी में जो कि रथ यात्रा होता है तो बलराम, सुभद्रा उन्हीं का मतलब 3 लोगों का ये इसमें जब क्या क्या उसमें रैली निकाला जाता है तो उनके पैर हाथ नहीं होते हैं, तो याद करके रखिएगा बलराम ऐसे ही हैं। तो बलराम योजना उड़ीसा सरकार का है। ये 7 लाख भूमि किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। गरिमा योजना, गरिमा योजना कौन सा है? उड़ीसा सरकार का है। तो स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। गरिमा योजना। सुजुल योजना उड़ीसा सरकार का है। मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली और मतलब पानी, पेयजल उपलब्ध कराएगा। तो सुजुल योजना उड़ीसा सरकार की योजना है और गरिमा योजना भी है। बलराम योजना वही का है। शिव भोजन थाली योजना ये महाराष्ट्र सरकार का है और प्रदेश के गरीब बच्चों को गरीब लोगों को 10 रुपये में भरपेट भोजन, पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा। शिव भोजन थाली योजना। मिशन जीरो योजना महाराष्ट्र सरकार का है और मेडिकल टीम द्वारा जो कि मेडिकल टीम के द्वारा घर जाकर कोविड-19 जो कि कोरोना का जांच करना है। तो मिशन जीरो योजना महाराष्ट्र सरकार का है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये महाराष्ट्र सरकार का है और घर जाकर ही कोरोना का लक्षण का सर्वेक्षण करना है। तो ये भी दोनों महत्वपूर्ण है। ये चैम्पियंस अभियान ये दिल्ली का है जो कि डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनाना है। डेंगू जिसको होगा चैंपियन बन जाएगा, वो गवर्नमेंट का आग्रह है। चैंपियंस अभियान तो हीरो बन के रहिए और डेंगू नहीं होगा, वहाँ का यह विश्लेषण है, ये स्कीम है। फरिश्ते दिल्ली की योजना, दिल्ली का ये योजना है फरिश्ते दिल्ली की योजना। दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों एवं एसिड अटैक पीड़ितों की सहायता करने वाले पुरस्कृत करना है। जो कि जिसको अटैक हो गया है, एसिड अटैक है, चाहे दुर्घटनाग्रस्त है, तो फरिश्ते दिल्ली की योजना है ये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कहाँ का योजना है? राजस्थान का। तो राजस्थान में बहुत सारे स्कीम, मध्य प्रदेश भी लॉन्च किया, हैदराबाद, तेलंगाना भी बहुत सारे लॉन्च किया। तो इसे याद करके रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 6,000 रुपया आर्थिक मदद करेगा। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा रसोई योजना जो कि राजस्थान सरकार का है और कम दाम पर गरीब लोगों को भोजन प्रदान करना है। ये इंदिरा रसोई योजना है। जल ही जीवन है योजना हरियाणा सरकार का है और भूमि जल स्तर को रोकना है। ये यानी कि उसको जल स्तर में एकदम मेंटेन करना है। गोवर्धन योजना हरियाणा सरकार का योजना है और किसानों को जैविक खाद एवं गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना है। ये गोवर्धन योजना हरियाणा सरकार का है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार का योजना है और वार्षिक आय यानी कि 1,80,000 से कम परिवारों को 6,000 रुपये आर्थिक मदद किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार का है और हरित ऊर्जा के माध्यम से युवाओं और प्रवासियों हेतु स्वरोजगार उत्पन्न करना है। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार का है। फगदवा योजना मणिपुर सरकार का है और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना हिमाचल प्रदेश का है और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करेगा। ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना। पंचवटी योजना कहाँ का है? पंचवटी योजना तो हिमाचल प्रदेश का योजना है और ये हिमाचल प्रदेश का योजना है और ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करेगा। जो कि गांव में बसे लोगों को, जो कि बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए पार्क व्यवस्था उद्यान करेगा कि काफ़ी सुबह शाम में टहल सके। तो पंचवटी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार का है ये। और एक परिवार एक नौकरी, तो ये सिक्किम का है। कितने एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन इसमें। तो एक परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी प्रदान करना है ये। धनवंतरी योजना जो कि असम सरकार का है और हर घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध जो कि दवा उपलब्ध नहीं हो पाता है उसको उपलब्ध कराना है। तो धनवंतरी योजना असम सरकार का है। अरुणोदय योजना कहाँ का है? असम सरकार का है। महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। तो अरुणोदय योजना है, वहाँ का नाम ऐसा ही होता है। अरुंधति स्वर्ण योजना जो कि बेटियों की शादी के अवसर पर 1 तोला यानी कि 10 ग्राम का सोना प्रदान किया जाएगा। तो अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार का है ये। जल जीवन हरियाली योजना कहाँ का है? तो ये बिहार का है। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बनाए रखना है। तो जल जीवन हरियाली योजना बिहार का यह स्कीम है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहाँ का योजना है? तो बिहार का है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, बालिका को शिक्षा को बढ़ावा देना है और बाल विवाह को रोकना है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ये आता है। स्नातक प्रोत्साहन योजना जो कि स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 50 रुपया प्रदान किया जाएगा। और बस एक लास्ट है स्लाइड है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कहाँ का है? तो बिहार का है, जिसमें 60 से लेकर 79 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को 400 रुपया पर मंथ पेंशन दिया जाएगा। सरबत सेहत योजना कहाँ का योजना है? पंजाब का है। राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। 5 लाख रुपये की सहायता, जो कि कार्ड बनेगा उसका, तो 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो बस ये स्कीम है, इतना है। 20 का भी है और 21 का भी जुलाई तक अपडेट है, आप लोग याद करके रखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।